हाय गाइस। आज हम लोग बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जिसका जो टॉपिक है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली होना चाहिए। हमारा जो मोटिव है वो क्लियर होना चाहिए जिसके साथ हम बात कर रहे हैं उसके साथ। तो आज मैं आपको द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल ये बुक से कुछ 7 स्टेप्स बताऊंगी। ये वो बुक है जिसमें से मैं कुछ 7 स्टेप्स बताऊंगी जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करने में हेल्प करता है। यूजुअली पहले तो हमें ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, द बेसिक वर्ड क्रिटिसिज्म का ही जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज करना होगा। पहली बात तो हम लोग को ये क्लियर करना होगा कि हम लोग किसी के फॉल्ट्स नहीं ढूंढ रहे। क्रिटिसिज्म करते समय हम लोगों का मोटिव उनको लेट डाउन करना नहीं है। हमारा मोटिव होना चाहिए उन लोगों को ग्रो करने का। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि लोगों को हमें ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो पहले क्लियर होनी चाहिए कि हमें वो क्रिटिसिज्म या उनके जो फॉल्ट्स है, उनके जो मिस्टेक्स है वो बताने कैसे हैं, और कैसे हम लोग ऐसे कन्वर्सेशंस करें जिससे हमारा जो इंटेंट है, जो पॉजिटिव इंटेंट है, वो पॉजिटिवली उन लोगों तक पहुँचे। तो इसके लिए 7 असेंशियल स्टेप्स इस बुक में दिखाए गए हैं। जो जिसमें से पहला स्टेप है कि क्रिटिसिज्म मस्ट बी एब्सोल्यूट प्राइवेसी। जो जब हम किसी को उनके फॉल्ट्स बता रहे हैं तो इट शुड नॉट बी इन फ्रंट ऑफ टीम। अगर अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, अगर आप किसी पर गुस्सा कर रहे हो लोगों के सामने, तो इट वुड लेट देयर ईगो कम अप। तो उसमें क्या होता है, वो ज़्यादा डिफेंसिव मोड में आ जाता है, उनका ईगो अप हो जाता है और वो आपके ईगो से विन करने की कोशिश करने लगते हैं, विच इज़ अगेन रॉन्ग स्टेप इन क्रिटिसिज्म। पहली बात तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी में इसके लिए बात करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा प्योर इंटेंशन होता है, अगर आप 4 लोगों के सामने किसी को कुछ बोल दोगे तो ऑफकोर्स वो एक फीलिंग उनके अंदर आएगी। भले आपका मोटिव बहुत क्लियर है, आपका मोटिव बिल्कुल भी उनको इंसल्ट करने का नहीं था या उनके ईगो को हर्ट करने का नहीं था, लेकिन ये इंटेंट उनके पास क्लियर होना चाहिए कि हम लोग क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे। तो वो एक एब्सोल्यूट प्राइवेसी होनी चाहिए जहाँ पे हम लोग लोगों को उनके फॉल्ट्स या मिस्टेक्स बता रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज प्रीफेस क्रिटिसिज्म विद पॉजिटिव वर्ड्स, विद काइंड वर्ड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। जैसे अगर आप बहुत ही क्रूशियल कन्वर्सेशंस में हो जहाँ पे आपको किसी को उनके मिस्टेक्स या फॉल्ट्स बतानी है, तो अगर ऐसा बताना है तो आपको जैसे ही वो अगर आप मीटिंग रूम में हो या कहीं उनको बाहर लेकर गए हो, तो जैसे ही वो एंटर करते हैं या उनके साथ जब आप बात करना शुरू करते हो, इट शुड बी वेरी पॉजिटिव कन्वर्सेशन जहाँ पे आप उनको कुछ कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, लाइक अच्छा लग रहा है ये ड्रेस, उनके लिए पॉजिटिव हो। ऐसी कन्वर्सेशंस हम लोग उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं टू कीप देयर डिफेंस डाउन। क्योंकि जब हम लोग ऐसे कन्वर्सेशंस में जाते हैं, सामने वाले को भी पता होता है कि ये क्या बात होने वाली है। तो मेक श्योर कि वो जो कन्वर्सेशन रहे, पहले तो आप कामनेस क्रिएट कर लो उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में जहाँ पे आप उनके साथ बात करने वाले हो। तीसरा जो पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट ये है कि क्रिटिसाइज एक्ट, क्रिटिसाइज द इवेंट दैट हैज़ हैपेंड, नॉट द पीपल। क्योंकि अगर हम लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू करेंगे तो अगेन वी आर गोइंग इनटू नेगेटिव क्रिटिसिज्म। हम लोगों का इंटेंट, ये हमेशा अपने दिमाग में याद रखो कि हम लोगों का जो क्रिटिसिज्म करने का इंटेंट है, वो इंटेंट लोगों को ग्रो करने का है, उनकी फॉल्ट्स निकालना नहीं है। और उनके साथ उनका जो परफॉर्मेंस है उनको ये समझ में आना चाहिए कि यू आर बिल्डिंग देम अप। पॉइंट इज सप्लाई द आंसर। जब हम लोग उनके साथ बात कर रहे होते हैं तो हमारा जो आंसर उनके लिए होता है, इट शुड नॉट बी लाइक देख तेरी ये गलती थी, तूने ये गलती की, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, गलती गलती गलती, नो। You are not focusing on mistakes while telling what was wrong. You should also tell what is right for you with whatever you expect. मतलब आप अगर ये बता रहे हो कि यार ये चीज़ इस तरीके से करना गलत है, तेरी ये रिपोर्ट इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए थी। बिकॉज हमेशा याद रखो कि लोग गलत कुछ करना नहीं चाहते, लोग सही करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सही कैसे किया जाता है। वो आप जब क्रिटिसिज्म करते हो, आप अगर किसी को अपनी उनके मिस्टेक्स बता रहे हो, फॉल्ट्स बता रहे हो, तो उनको ये भी बताओ कि ये फॉल्ट आगे नहीं होने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं। So supply the answer with a positive criticism having what is right in mind और उनको इसके आगे क्या करना चाहिए. Now when you point out the fault, fifth point was
ask for the कोऑपरेशन, डू नॉट डिमांड इट। ऑर्डर मत करो, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि ये तेरी मिस्टेक हुई है, इसके बाद मुझे ये ऐसा सही चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इट विल टेक अगेन द एंटायर एफर्ट्स इनटू नेगेटिव डायरेक्शन। जो भी हमने अब तक 4 पॉइंट्स किए, उसमें वो पूरा नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा कि यार ये तो मुझे बता रहा है ऐसा करना है वैसा करना है, जबकि आपको ये बोलना बोलना चाहिए फॉर एग्जाम्पल कि ये करेक्शन कर लेगा ना तू, ऐसा हो सकता है ना। सो इट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन टू गेट इन टू दैट पर्सनस माइंड कि एग्जैक्टली ये सोच क्या रहा है, और उसकी थॉट प्रोसेस को मैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ। So that was the fifth point, to ask for cooperation and not demand it. And sixth point is कि वन क्रिटिसिज्म टू एन ऑफेंस। अगर गोल हमारे इसमें एक माइंड में थॉट प्रोसेस में ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हम लोगों का गोल है उन लोगों को ग्रो करने का, हम लोगों का गोल है काम करवा के लेने का, उनके ईगो पे विन नहीं करना है। ये इंटेंट ज़रा भी उनके दिमाग में नहीं जाना चाहिए, या हमारी बातों से झलकना भी नहीं चाहिए, या हमारी थॉट प्रोसेस में भी नहीं होना चाहिए कि हमें किसी के ईगो को विन करना है, या अगर अगर उसने अपनी गलती मान ली तो मैं जीत गया। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग थॉट प्रोसेस दैट वी हैव इन माइंड वाइल वी टॉक अबाउट द फॉल्ट्स और मिस्टेक्स दैट पीपल कमिट। तो इट शुड बी वेरी इफेक्टिव इन द सेंस कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि यार मेरा गोल ये है कि इसके बाद से ये गलती नहीं होगी। इट इज़ नॉट दैट अबाउट पर्सन, इट इज़ अबाउट द एक्ट दैट हैज़ हैपेंड, इट इज़ अबाउट द इवेंट दैट हैज़ हैपेंड, नॉट अबाउट द पर्सन। तो हमेशा ये दोनों साइड में आपके कन्वर्सेशन में क्लियर होना चाहिए कि आई एम नॉट हियर टू विन योर ईगो, आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज यू इन अ मैनर दैट मुझे आपकी मिस्टेक्स बतानी है, फॉल्ट्स बताना है। आई एम हियर टू गेट माई जॉब डन, आई एम हियर टू टेल you what is right while saying that what has been wrong. Seventh point is finish it in a friendly manner. It should be very friendly. बंदे को लगना चाहिए कि आपने जो बताया it was good for them. हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं मैं तो तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छे के लिए जो सुन रहा है वो अच्छे के लिए सुन नहीं रहा होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि आप अच्छे के लिए बोल रहे हो उसके। तो इट शुड बी वेरी फ्रेंडली, एंड इट शुड बी लाइक कि मुझे पता है तेरे पास्ट एक्सपीरियंस में ऐसा कभी नहीं हुआ, दिस इज़ समथिंग वेरी अनयूजुअल फ्रॉम योर परफॉर्मेंस, एंड ऐसा मुझे पूरा भरोसा है कि तू इसको कर लेगा, आई कैन काउंट यू। सो दिस शुड बी वेरी पॉजिटिव कि ये पूरा का पूरा कन्वर्शन इतना पॉजिटिवली होना चाहिए कि बंदे को समझ में आए कि हाँ, दिस पर्सन हैज़ टोल्ड मी वॉट इज़ राइट टू बी डन, वॉट वॉज रॉन्ग, एंड कैसे मैं मेक श्योर करूँगा कि इसके बाद ये नहीं होगा। एंड द लास्ट पॉइंट, फ्रेंडली फैशन में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि हम लोग उनको एक वे लिंक दे रहे कि तू कर सकता है, तुझसे हो जाएगा। सो जस्ट फटाफट समरी बताती हूँ मैं। तो फर्स्ट पॉइंट वाज क्रिटिसिज्म मस्ट बी एब्सोल्यूट प्राइवेसी, आपको बहुत लोगों में किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। सेकेंड थिंग इज प्रीफेस विद अ काइंड वर्ड्स, अप्रिसिएशंस, खुशी खुशी से बात करके ये टॉपिक आपको स्टार्ट करना है। सेकेंड इज इट शुड नॉट बी वेरी इम्पर्सनल, इट शुड बी ऑन द एक्ट, जो इवेंट हुआ है उसके ऊपर आपको बात करनी है, आपको लोगों के ऊपर बात नहीं करनी है, उनके फॉल्ट्स और मिस्टेक्स इसके ऊपर बात नहीं करनी है। Fourth is supply the answer. Supply the answer instead of what is wrong. Tell them what can you do to make it right. Fifth is ask for cooperation. Don't order. Don't demand it. Sixth is one criticism to an offense. Your job is to get the job done. And seventh is finish it in a very friendly fashion where it leaves a positive note behind your entire conversation. So I hope this helps, and thank you so much for watching. Stay safe. Bye.